अंशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती में, जिसमें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में। आज का दिन राष्ट्रपति के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। 65 साल की वह हो चुकी हैं और इस खास मौके पर उन्हें लगातार बधाई संदेश मिल रहे हैं। हमने अपनी बीती पिछली रिपोर्ट में आपको जानकारी दी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस तरह से उन्हें बधाई दिए हैं, तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी भी उनसे मिलने पहुंचे और उन्हें बधाई देते हुए नजर आए हैं। न सिर्फ बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें बधाई संदेश भेजे हैं, बल्कि विपक्षी दलों के तमाम दिग्गज नेता भी उन्हें लगातार जन्मदिन की बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस खास मौके पर राष्ट्रपति भी कई अहम ऐलान करती हुई देखी जा रही है। लेकिन आज इस खास रिपोर्ट के जरिए हम एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। आखिरकार इस मुकाम तक वह कैसे पहुंची और किस तरह से उन्होंने तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया था। सुनिए सर। देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। 65 साल की हो चुकी हैं राष्ट्रपति और इस खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री से लेकर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, अलग अलग राजनीतिक दलों के सभी नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। सोशल मीडिया पर इस वक्त बधाई संदेश देखने को मिल रहे हैं देश की राष्ट्रपति के लिए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बीते साल 2022 में 25 जुलाई के दिन भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा। राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी के लिए ये पद काफी ही चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदारी वाला है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी और दूसरी महिला रही हैं। देश के 15 राष्ट्रपतियों में से वह सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं और उनके जन्मदिन के मौके पर अब देखा जाए तो तमाम खुलासे एक बार फिर से हो रहे हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए एक बार फिर से आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि आखिरकार इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया है। न सिर्फ उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में उतार चढ़ाव देखे हैं, बल्कि निजी जिंदगी में भी द्रौपदी मुर्मू जी ने कई उतार चढ़ाव का डटकर सामना किया है। सबसे पहले आपको बता दें, ओडिशा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार में 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ। स्वभाव इनका काफी शांत और विनम्र है और अपने स्वभाव के लिए यह जानी जाती हैं। आपको बता दें कि इनके पिता और दादा दोनों ही ग्राम प्रधान रहे थे। रायरंगपुर के एक आदिवासी नेता के रूप में इन्होंने अपनी दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के बल पर सालों तक राजनीति में अपनी जगह बनाई। वहीं आपको ये भी बता दें कि साल 2015 से 2021 तक झारखंड के 8वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया। 2000 से 2009 तक रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से ओडिशा विधानसभा के सदस्य के रूप में 2000 से 2004 तक ओडिशा सरकार के राज्य मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया। इतना ही नहीं, राजनीति में आने से पहले इन्होंने साल 1989 में 1983 तक राज्य सिंचाई और बिजली विभाग में एक क्लर्क के रूप में भी काम किया है और 1994 से 1997 तक अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर रायरंगपुर में एक शिक्षक के रूप में भी ये काम कर चुकी हैं। इस तरह से द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने करियर में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। संघर्ष करते हुए वह लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आई हैं और आज वह राष्ट्रपति के पद पर हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर बात की जाए उनकी शिक्षा के बारे में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऊपरबेड़ा के ही एक प्राथमिक विद्यालय से की। इसके बाद वह उच्च और आगे की शिक्षा के लिए राज्य की राजधानी भुवनेश्वर पहुंच गईं, जहां से उन्होंने माध्यमिक शिक्षा एक बालिका विद्यालय से पूरी की। इसके बाद उत्कल विश्वविद्यालय के तहत रमा देवी महिला कॉलेज से इन्होंने BA की डिग्री हासिल की और आज देखा जाए तो वह राष्ट्रपति के पद पर हैं और वह कहती हैं कि मेरा चुनाव इस बात का सबूत है कि भारत के गरीब सपने देख सकते हैं और उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। वहीं अगर
रुक किया जाए इनकी पर्सनल लाइफ की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की पर्सनल लाइफ पर अगर रुक किया जाए तो इनकी शादी एक बैंकर श्याम चरण मुर्मू जी से हुई थी। 2014 में वह इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए और उस वक्त उन्होंने काफी उतार चढ़ाव देखे, क्योंकि पति के गुजर जाने के बाद द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने दोनों बेटों को भी खो दिया, जिसका दर्द भी उन्हें झेलना पड़ा, जो काफी कठिन था। इतना ही नहीं, इतनी दिक्कतों के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी, इकलौती बेटी को अच्छी शिक्षा दिलाई, सफल रही और आज देखा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की जो बेटी हैं, बैंक में एक बड़े पोस्ट पर काम करती हैं। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें कि राष्ट्रपति की जो बेटी हैं इतिश्री मुर्मू, वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ओडिशा के एक बैंक में काम कर रही हैं। और इतिश्री मुर्मू के बारे में बात की जाए, इनकी शादी गणेश हेम्ब्रम से हुई है और इनकी एक बेटी भी है। इतिश्री मुर्मू की तमाम तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी हैं। तो वहीं राष्ट्रपति के तौर पर जब द्रौपदी मुर्मू जी ने शपथ ग्रहण की थी, उस कार्यक्रम का हिस्सा इतिश्री मुर्मू भी बनी थी। इतना ही नहीं, जानकारी के लिए आपको बता दें कि पति के गुजर जाने के बाद, 2 बेटों को खोने के बाद डिप्रेशन में चली गई थी द्रौपदी मुर्मू। उनके बड़े बेटे के निधन के बाद द्रौपदी मुर्मू तकरीबन 6 महीने के लिए डिप्रेशन में चली गई थी। खुद की हिम्मत के बल पर वह डिप्रेशन से बाहर आ सकी और द्रौपदी मुर्मू जी ने उस वक्त आध्यात्म का सहारा लिया। मुर्मू एक आध्यात्मिक संस्था ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गई और लगातार मेहनत और अपने कौशल के बलबूते आगे बढ़ती चली गई। और आज देखा जाए तो उनकी जो बेटी है वह भी लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इतिश्री मुर्मू ने अपनी मां द्रौपदी मुर्मू जी के लिए एक वक्त कहा था कि वह एक खुली किताब की तरह है, बहुत जल्द सबके साथ घुल मिल जाती हैं। उनका कहना रहा कि मां को आज तक जितनी भी पद और जिम्मेदारियां मिली, उन्होंने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम किया। और आज देखा जाए इनकी जीवन शैली पर रुख किया जाए तो वह लगातार देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए कड़ी मेहनत करती हुई देखी जा रही है। और देश के प्रधानमंत्री भी उन्हें काफी ज्यादा सम्मानित करते हुए देखे जाते हैं। आज के दिन देश के प्रधानमंत्री ने भी उनके लिए खुलकर अपनी बातें रखी। तो वहीं दूसरी ही तरफ उत्तर प्रदेश की सियासत में हमेशा ही सुर्खियों में बनी रहने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, कांग्रेस खेमे से लगातार तमाम संदेश आ रहे हैं और बाकी के तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी अपनी बात रखी है। तो फिलहाल देखा जाए, जन्मदिन के खास मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को लगातार बधाई संदेश ही मिल रहे हैं। आपने सुना कि किस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे हैं और आज वह राष्ट्रपति के पद पर हैं। कई अहम ऐलान करती हुई वह देखी जा रही हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए, कई राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों के चलते भी वह चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से देश की महिला पहलवानों ने अपनी बात रखी है कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को सभी पदों से बर्खास्त किया जाए और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और इसी मामले पर राष्ट्रपति को बार ज्ञापन तक सौंपे गए हैं। लेकिन अब तक राष्ट्रपति की तरफ से इस मामले पर कुछ भी यहाँ पर कोई फैसला लेते हुए नहीं देखा गया है। और दूसरी ही तरफ देश के प्रधानमंत्री भी लगातार कई आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। और ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ पर आज भी कई अहम ऐलान किए हैं। अब देखते हैं कि वक्त के साथ साथ आखिरकार वह क्या कुछ कहती हुई नजर आती है। क्या वह महिला पहलवानों के मुद्दों पर अपनी बात रखेंगी या फिर नहीं, कि वक्त के साथ साथ ही देखना होगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 News।